नौकर है और मैं जो बोलूं वो तुझे करना पड़ेगा। मैंने तुमसे शादी की है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे साथ ऐसा करो। मैं तुम्हारा पाती हूं, नौकर नहीं। मैंने तुमसे शादी इसलिए की है ताकि जो मैं चाहूं तुमसे करवा सकूं। शादी दो लोगों का पवित्र रिश्ता होता है जिसमें दोनों एक दूसरे की इज्जत करते हैं, और तुम मुझे नौकर समझती हो। ऐसी शादी को मैं नहीं मानती। तेरे जैसे मेरे नौकर बनने के ही लायक हैं। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिरी सेकंड तक जरूर देखें, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, रोमांस जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। जब पत्नी ने कहा तुम मेरे पैसों पर पलते हो, पति ने जो दिखाया सबकी आंखें खुल गई। दोस्तों, वह लड़की एक अमीर बाप की इकलौती बेटी थी। पलंग पर बैठकर हुक्म चलाना और टिश्यू पेपर गिरने पर भी बाई को बुला लेना, उसकी जिंदगी में कभी तकलीफ का नाम तक नहीं था। फिर भी उसने शादी एक वेटर से की क्योंकि उसे लगा था प्यार दिल देखता है, हैसियत नहीं। लेकिन कुछ महीनों में ही वह प्यार घमंड में बदल गया, जो कभी दिखता नहीं था, बस अंदर छुपा था। और फिर एक दिन जब घर की काम वाली नहीं आई तो उसने अपने पति से कहा, झाड़ू पोछा कर लो, वैसे भी मेरे पैसों पर ही पलते हो। लेकिन उसने नहीं सोचा था कि जिस इंसान को वह पलने वाला कह रही है, वह इतना बड़ा सच छुपा रहा है जिसे सुनकर पूरा घर, पूरा खानदान और खुद वो लड़की, सबकी आंखें खुल जाएंगी। क्या था वो सच? क्यों इसने खुद को एक आम आदमी की तरह पेश किया जब वह खुद करोड़ों का मालिक था? दोस्तों, यह सच्ची कहानी मुंबई के रिया की और उसके पति रोहन की है। रिया शहर की एक अमीर बाप की इकलौती बेटी, जिसने हमेशा ही रेशमी तकियों पर सिर रखा और चांदी के चम्मच से जिंदगी का स्वाद चखा। और रोहन एक सिंपल, विनम्र लेकिन बेहद सच्चा इंसान, जिसने प्यार को समझा, महसूस किया और पूरी ईमानदारी से निभाया। शादी के बाद रोहन और रिया अपने पिता द्वारा दिए गए आलीशान फ्लैट में रहने लगे। रोहन ने काम छोड़ दिया क्योंकि रिया ने कहा, अब जरूरत ही क्या है, मेरे पापा सब कुछ देते हैं, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। रोहन को फर्क नहीं पड़ा, उसे केवल रिया की मुस्कान प्यारी लगती थी और उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम्हें सुकून है तो मुझे भी है। घर में हर सुविधा थी, काम वाली बाई खाना पकाने वाली, यहां तक कि कपड़े पर करने वाला भी हर हफ्ते आता। रोहन सारा दिन रिया के साथ बिताता, उसके मूड को संभालता, उसके मनपसंद पकवान मंगाता और कोशिश करता कि उसे कोई कमी महसूस ना हो। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने रोहन के भीतर के शांत समंदर में उबाल ला दिया। सुबह काम वाली बाई नहीं आई थी। रिया बाथरूम से निकली, बाल सुखाते हुए बोली, रोहन, आज झाड़ू पोछा तुम कर देना। बाई नहीं आई। रोहन ने हंसकर जवाब दिया, रिया, मजाक अच्छा था, अब नाश्ता करते हैं। रिया एकदम संजीदा हो गई। उसने आंखें तरेरी और बोली, मैं मजाक नहीं कर रही, सीरियस हूं। वैसे भी तुम करते ही क्या हो? मेरे पापा के पैसों पर पल रहे हो तो घर के काम में हाथ बांटा दोगे तो कौन सा आसमान गिर जाएगा उस वक्त? रोहन की मुस्कान हल्की सी कांप गई। उसने देखा उस लड़की की तरफ जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करता था, और आज वही लड़की उसे पलने वाला कह रही थी। उसके भीतर कुछ चटक गया था, लेकिन फिर भी उसने खुद को शांत रखा। धीरे से बोला, अगर तुम्हें लगता है कि मैं बस टुकड़ों पर पल रहा हूं तो आज तुम्हें कुछ दिखाना जरूरी है। झाड़ू बाद में लगाऊंगा, पहले चलो मेरे साथ। रिया चौंकी, लेकिन फिर अहंकार से बोली, ठीक है, चलते हैं, मुझे भी देखना है क्या नया नाटक है तुम्हारा। रोहन चुपचाप मुस्कुराया, अपनी सादगी भरी मुस्कान जो इस बार थोड़ी भारी लग रही थी। गाड़ी में रिया बैठी और रोहन ने दिशा ली उस ओर जहां से वह बहुत पहले खुद को तोड़कर निकला था। गाड़ी शहर की भीड़भाड़ से निकलकर अब हाईवे की ओर दौड़ रही थी। रिया खिड़की से बाहर देखती रही, कभी गुस्से में, कभी उलझन में और कभी बस यूं ही चुप। उसने एक बार फिर पूछा, रोहन, हम जा क्या रहे हैं? रोहन ने उसी शांत आवाज में कहा, वहां जहां से मैंने खुद को मिटा दिया था और तुम्हें अपना सब कुछ बना लिया था। रिया को कुछ समझ नहीं आया, पर उसका दिल धीरे धीरे बेचैन होता जा रहा था। करीब 10 घंटे की लंबी यात्रा के बाद सूरज ढलने लगा था और तभी गाड़ी एक भव्य, बहुत ही पुरानी लेकिन खूबसूरत हवेली के सामने जाकर रुकी। हवेली इतनी बड़ी थी कि रिया का दिल एक पल को सहम गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि यह कोई रेस्ट हाउस या होटल नहीं, बल्कि किसी का घर था। रोहन ने मुस्कुराकर कहा, उतरो, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब यही मिलेंगे। गेट पर खड़े वॉचमैन ने रोहन को देखकर सलाम ठोका और तुरंत गेट खोल दिया। जैसे ही गाड़ी भीतर घुसी, एक दौड़ मच गई। लगभग 20 से 25 लोग दरवाजे पर आ गए।
बूढ़े, बच्चे, महिलाएं और सबकी आंखें भर आई। एक महिला भागकर रोहन को गले लगा लेती है और रोती हुई कहती है, बेटा तू कहाँ चला गया था? तेरी मां का कलेजा एक एक दिन जलता रहा। हमने तुझे हर जगह ढूंढा। रोहन ने मां के आंसू पोंछे और धीमे से कहा, मां अब कहीं नहीं जाऊंगा, और यह देखो यही है मेरी पत्नी रिया। रिया स्तब्ध खड़ी थी, जिसे वो मुंबई का सीधा सादा लड़का समझती थी, जो उसके कहे पर मुस्कुराता रहता था। वो यहाँ सबका लाडला था, करोड़ों की जायदाद का वारिस, और शायद उससे भी कहीं ज्यादा कुछ। रोहन ने उसका हाथ थामे रखा और घर के अंदर ले गया। चारों ओर रौनक थी, लोग थे, भावनाएं थी, और एक बात सबसे साफ थी, यह परिवार आज भी अपनेपन की मिट्टी से जुड़ा था। घर के अंदर पार्किंग एरिया में कई लग्जरी गाड़ियां खड़ी थी। रिया की आंखें फटी रह गई जब उसने देखा कि जिस इंसान को वह सिर्फ एक वेटर मानती थी, उसके पास खुद की ऐसी दौलत है जिसे गिना नहीं जा सकता। उसने धीमी आवाज में पूछा, रोहन यह सब क्या है? रोहन कुछ नहीं बोला, बस उसकी आंखों में देखा और धीरे से बोला, यह मेरा घर है रिया, और इन सब से मैं भागा था क्योंकि मुझे अमीरी नहीं, सच्चाई चाहिए थी। मुझे रिश्ते चाहिए थे, दिखावा नहीं। रिया की सांसें थमसी गई। रोहन ने उसे पूरा घर दिखाया, लाइब्रेरी, फार्म हाउस, परिवार का पुराना तहखाना, मंदिर, बगीचा। हर कोना रिया को यह एहसास दिला रहा था कि जिसे वह अब तक छोटा समझती थी, वह तो खुद विशाल था, और वह खुद बहुत छोटी हो गई थी। शाम अब रात में बदल रही थी। हवेली की छत पर ठंडी हवा बह रही थी। रोहन और रिया दोनों वहीं बैठे थे, एक झूले पर चुपचाप। रिया के भीतर सैकड़ों सवाल मचल रहे थे, और रोहन अब भी शांत था, लेकिन उसकी आंखों में जो ठहराव था वो किसी तूफान के बाद की खामोशी जैसा था। थोड़ी देर बाद रिया ने खुद को समेटते हुए धीमे से पूछा, रोहन, जब तुम्हारे पास इतना सब कुछ था, इतना प्यार, इतना सम्मान, इतनी दौलत, तो फिर तुम अपने ही परिवार से भाग क्यों गए? रोहन ने एक गहरी सांस ली और वह जवाब दिया जो उसके सीने में सालों से दबा था, रिया, मेरे दो बड़े भाई हैं। दोनों की शादी मेरे पापा ने अच्छे खासे पैसे वाले घरों में की थी। शादी के बाद शुरू में सब कुछ ठीक चला, लेकिन फिर धीरे धीरे घर बदलने लगा। वह घर जिसमें कभी एक साथ बैठकर खाना खाया जाता था, अब वहां एक दूसरे से आंखें चुराई जाती थी। भाभियां आपस में होड़ करने लगी, किसके गहने भारी है, किसकी साड़ी महंगी है, किसकी बात ज्यादा सुनी जाती है। और फिर वो लड़ाई भाइयों के बीच भी उतर आई। मुझे लगने लगा कि हमारे घर की नींव पैसों पर टिक गई है, रिश्तों पर नहीं। मैं उस माहौल में खुद को खोने लगा था। रिया, मुझे लगने लगा कि अगर मैं यहीं रह गया तो एक दिन मेरा प्यार, मेरी सच्चाई, मेरी पहचान, सब कुछ बिखर जाएगा। इसलिए मैंने एक दिन बिना कुछ बताए सब कुछ छोड़ दिया। अपने ही बाप की गाड़ी को घर के बाहर छोड़कर मैं मुंबई चला गया, और वहां जाकर सबसे छोटा, सबसे नीचा समझा Both of जाने my वाला elder काम brothers चुना। found their वेटर बन matches गया। in क्यों? incredibly क्योंकि wealthy मैं दुनिया को households, दिखाना चाहता था securing कि them. जब सब कुछ छीन Both of my जाए elder तब brothers भी एक found आदमी their का matches आत्मसम्मान in सबसे बड़ी incredibly दौलत होता wealthy. है। रिया की आंखें भर आई थी। रोहन ने मुस्कुराकर आगे कहा, और तभी मेरी जिंदगी में तुम आई। तुमने मुझसे प्यार किया, मेरी सादगी से, मेरे मुस्कुराने के ढंग से, और मैं सोचने लगा शायद यह वही प्यार है जिसे मैं ढूंढ रहा था। अब रिया का चेहरा शर्म से झुक गया था। वह सोच रही थी जिस इंसान को उसने टुकड़ों पर पलने वाला कहा था, वो तो अपनी असलियत छुपाकर उसकी सच्चाई देखने आया था। रिया अब और खुद को रोक नहीं पाई। वो रोहन के पैरों में झुक गई और फूट फूट कर रोने लगी। रोहन, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने तुम्हारी मोहब्बत को कभी भी उतनी गहराई से नहीं समझा जितनी तुमने मुझे निभाया। रोहन ने उसे उठाया और वही किया जो सच्चा प्यार करता है, उसे गले लगा लिया। अगले दिन सुबह हवेली में हलचल थी। रोहन के लौट आने की खुशी हर किसी की आंखों से झलक रही थी। रिया, जो अब तक चुप थी, अब उस परिवार के हर सदस्य को गौर से देख रही थी। यहां कोई नकाब नहीं था, कोई दिखावा नहीं, बस सादगी थी, अपनापन था, और दिल से दिल तक जुड़ा एक रिश्ता था। रोहन के पापा, एक सौम्य लेकिन मजबूत व्यक्तित्व वाले व्यक्ति ने जब रिया को देखा तो मुस्कुराकर बोले, बहू घर में कदम रखा है तो अब इसे घर समझना भी सीखो। यहां हम अपनेपन से जीते हैं और उसी से आगे बढ़ते हैं। रिया की आंखों से फिर आंसू बह निकले। उसे वह सुकून मिल रहा था जो आलीशान फ्लैट की दीवारों में कभी नहीं मिला। उसी शाम रोहन ने कहा, बाबा, मैं अब वापस लौट आया हूं और अपने पुश्तैनी बिजनेस को फिर से संभालना चाहता हूं। बाबा ने सिर पर हाथ रख दिया। जिस दिन तू गया था उस दिन से यह कारोबार अधूरा हो गया था। बेटा, अब तू है तो सब पूरा लगेगा। उधर रिया अब रिया नहीं रही।
वो प्रिया बन चुकी थी उस परिवार की, उस मिट्टी की और उस मोहब्बत की। उसने पहली बार अपने हाथों से रसोई में खाना बनाया और जब रोहन ने पहला कौर लिया तो वह मुस्कुरा उठा और सिर्फ इतना बोला, अब यह घर फिर से घर लगने लगा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कुछ ही दिनों बाद रिया ने अपने पापा को फोन किया, सारे हालात बताए और यह भी कि उसने क्या क्या देखा और सीखा। उसके पापा, जिनके लिए अब तक पैसा ही पहचान था, वो खुद अपनी पत्नी और बेटे को साथ लेकर हवेली पहुंच गए। रोहन ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने खड़े थे उसके ससुर, विनम्र, थोड़े संकोच में, लेकिन भीतर से प्रभावित। रोहन ने झुककर प्रणाम किया और ससुर जी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, तूने मेरी बेटी को जो सिखाया है वो मैं लाखों रुपए में भी ना सिखा पाता। आज पहली बार समझ आया कि असली अमीरी दिल की होती है। रिया का भाई, जो अब तक रोहन को कमतर समझता था, उसकी आंखें नम हो गई। वह बोला, जीजा जी, मुझे माफ करिए। मैंने आपको कभी आपके कपड़ों से आग लिया था, लेकिन आज समझ आया असली कपड़ा आत्मा का होता है। पूरे घर में रिश्तों की गर्मी थी। सारे भेद, सारे भ्रम पिघल गए थे। अब प्रिया और रोहन दोनों ने गांव की हवेली को ही अपना ठिकाना बना लिया। रोहन अब अपने पापा के साथ फैक्ट्री भी संभालता है और खेतों में भी खेतीबाड़ी को देखने अपने पिताजी के साथ जाता। और प्रिया अब वो लड़की नहीं रही जो सिर्फ बाई के ना आने पर नाराज हो जाए। अब वह हर सुबह रसोई में जाती है, घर की बुजुर्ग महिलाओं से नई चीजें सीखती है और नौकरों के रहते जब वह अपने हाथों से पूरे परिवार को खाना परोसती है तो रोहन सिर्फ मुस्कुराता नहीं, गर्व से भर जाता है। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। लेकिन कभी किसी को उसके हालात से मत आंकिए, क्योंकि हो सकता है वो इंसान सिर्फ आपके सच को परखने आया हो। और अब सवाल आपसे, क्या आप भी रिश्तों में पैसा और झूठी शान को ज्यादा तवज्जो देते हैं या दिल की सच्चाई? और अपनेपन की खुशबू को पहचानते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करना और रोमांस जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और भी सच्चे और भावुक किस्से लाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।